मेरे अजीज़ नाज़रीन, खुशामदीद। आप देख रहे हैं एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां मैं आपके लिए दुनिया भर के मुनफरिद और दिलचस्प खाने और उनकी सकाफतें लेकर आता हूं। यहां आपको अपनी घरेलू खुराक के अलावा दूसरे मुल्कों के ऐसे पकवानों के बारे में मालूमात मिलेंगी जो तारीख़ और रवायत से जुड़े हैं। और आज हम जा रहे हैं ताजिकिस्तान की तरफ, पहाड़ों और वादियों की सरजमीन जहां जायके भी नाकाबिले फरामोश हैं। चलिए आगाज़ करते हैं ताजिकिस्तान के फ़ख्र से, पुलाव से। ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक शनाख्त है। ये चावल, गाजर, प्याज, गोश्त और मसालों के साथ तेल में मज़ेदार अंदाज में तैयार किया जाता है। ताजिक लोग इसे अशबी कहते हैं, जिसका मतलब ही है खाना। ये जाहिर करता है कि ये डिश उनकी सकाफत में कितनी अहम है। आमतौर पर पुलाव बड़े प्लेट तबक में सब मिलकर खाते हैं और आप इसे सिर्फ $2 से $5 में रेस्टोरेंट में चख सकते हैं। अब चलते हैं हल्की फुल्की डिश की तरफ, कुरूतोब। ये सब्जियों और रोटी का क्रीमी मिक्सचर है। इसका खास जुज़ है कुरूत, यानी नमकीन पनीर की गोलियां। इन्हें पानी में घोलकर एक सास बनाया जाता है जो रोटी के टुकड़ों पर डाली जाती है और फिर सब्जियों से सजा दी जाती है। इस डिश को खाने के लिए आपको कुरूतोब खोना यानी कुरूतोब हाउस जाना होगा। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन इंतखाब है जो गोश्त वाली भारी डिशों से हटकर कुछ अलग चाहते हैं। सूप का मज़ा किसको पसंद नहीं। ताजिकिस्तान में इसे शुरबो कहते हैं। ये रिवायती सूप आलू, गाजर और गोश्त के टुकड़ों से बनाया जाता है। सादा मगर पेट भरने वाला खाना है और पूरे मुल्क में आम है। दारुल हुकूमत दुशांबे में लोग इसे अक्सर दीगर खानों जैसे लगमान के साथ एंजॉय करते हैं। अगली डिश है लगमान। ये शोरबा शुरबों से ज़्यादा भरपूर होता है। इसमें ख़ास तौर पर मोटे नूडल्स शामिल किए जाते हैं जो शोरबे में सब्जियों और गोश्त के साथ पकाए जाते हैं। ये डिश वस्ता एशियाई लोगों की नूडल्स और शोरबे से मोहब्बत को ज़ाहिर करती है। अगर आप सेहत के शौकीन हैं तो आपको दिमलामा ज़रूर पसंद आएगी। ये एक सब्जियों का सालन है जो परत दर परत पकाया जाता है। इसमें बंद गोभी, आलू, गाजर, प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर शामिल होते हैं। अक्सर इसमें गोश्त के टुकड़े भी डाले जाते हैं। सब कुछ बड़े बर्तन में रखकर ऊपर बंद गोभी के पत्ते डाल दिए जाते हैं और कई घंटों तक आहिस्ता पकाया जाता है। नतीजा होता है एक मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना। अब ज़रा ख़ास डिश की बारी, शिरचोई। जैसा कि नाम है, ये दूध और चाय का मिलाप है। इसमें रोटी के टुकड़े डालकर खाए जाते हैं और कभी कभार मक्खन भी शामिल कर दिया जाता है ताकि जायका और क्रीमी हो जाए। पमीर के इलाके में ये बहुत मशहूर है और लोग इसे सिर्फ नाश्ते में ही नहीं बल्कि दिन के किसी भी वक्त पीते हैं, हत्ता कि रात के खाने के बाद भी। अब चलते हैं गली महलों की तरफ। यहाँ सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला स्ट्रीट फूड है समोसा। ये पेस्ट्री गोश्त और प्याज से भरी होती है। जब भूख लगे तो 5 सोमोनी तकरीबन 30 सेंट में 1-2 समोसा खरीद लीजिए और सफ़र जारी रखिए। समोसा के अलावा भी ताजिकिस्तान की स्ट्रीट फूड में बहुत कुछ है, जैसे सॉसेस जो फ्राइड डू में लपटे होते हैं या पिरोश की आलू से भरी हुई फ्राइड डू बांस। ये ज़्यादातर स्कूलों के करीब या बाज़ारों में मिलते हैं। अगरचे ये डिशें असल में सोवियत दौर की यादगार हैं, मगर आज भी सस्ती, पेट भरने वाली और मकबूल है। अब बात करते हैं मांती की। ये छोटे साइज़ के डम्पलिंग हैं जो भाप में या उबाल कर पकाए जाते हैं। ज़्यादातर उनमें गोश्त भरा होता है। चूँकि ये भारी नहीं होते, इसलिए बतौर हल्की फल्की डिश या सफ़र के दौरान बेहतरीन है। ताजिकिस्तान चूँकि खुश्की में घिरा हुआ मुल्क है, इसलिए मछली यहाँ ज़्यादा आम नहीं, लेकिन दरिया और झीलों के करीब, ख़ास तौर पर नूरेक रिजर्वायर पर आपको फ्राइड ट्राउट आसानी से मिल जाएगी। हत्ता के पमीर के इलाके में भी ताज़ा मछली का मज़ा लिया जा सकता है। गोश्त के शौकीन नाजरीन तवज्जो दें। ताजिक खानों में गोश्त, ख़ास तौर पर भीड़, गाय और बकरे का, बहुत अहम है। सबसे मशहूर डिशेस हैं शिश कबाब, जिसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त सीखों पर लगाकर गर्ल किया जाता है, और कज़ान कबाब, जिसमें गोश्त को आहिस्ता आहिस्ता प्याज और मसालों के साथ बड़े बर्तन कज़ान में पकाया जाता है। साथ में क्रिस्पी आलू दिए जाते हैं, जिससे ये डिश मज़ीद भरपूर और मज़ेदार हो जाती है। अब बात करते हैं रोटी की। ताजिकिस्तान की नॉन, ये बड़ी गोल रोटी है और तकरीबन हर खाने के साथ पेश की जाती है। ये सिर्फ खुराक नहीं बल्कि रिवायत है।
आखिर में आते हैं मशरूबात की तरफ। चाय, चाहे ब्लैक हो या ग्रीन, ताजिकिस्तान में मेहमान नवाजी की अलामत है। मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए चाय पेश की जाती है। ताजिकिस्तान में चाय खानों की भरमार है, हत्ता कि दुनिया का सबसे बड़ा चायखाना भी दुशानबे में मौजूद है। इसके अलावा कॉम्पोट और लैमिनेट भी गर्मियों में आम मिलते हैं। तो नाजरीन, ये था ताजिकिस्तान का मज़ेदार और रंगीन खानों का सफ़र। पुलाव से शिरचोई तक, समबूसा से कबाब्स तक, हर डिश उनके कल्चर और रोज़मर्रा ज़िंदगी की झलक दिखाती है। अगली बार जब आप ताजिकिस्तान जाएं, तो अब आपको मालूम है कि क्या खाना है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और मज़ीद दुनिया भर के खानों की कहानियाँ देखने के लिए साथ जुड़े रहिए।